जब लीवर रीजनरेटिव ऑर्गन है तो पुराने खराब लीवर को रीजनरेट करा लो। नया क्यों लगा रहे हो? आपको हड्डी टूटती है, कौन जोड़ता है? अपने आप डॉक्टर प्लास्टर लगाता है, सीधी जुड़े। नमस्कार जी सर, मेरे फादर को लिवर साइरोसिस है। ठीक है, डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए कहा है। तो आपका क्या मानना है? आपके पास इसीलिए आए हैं कि नहीं तो ट्रांसप्लांट कराने में क्या दिक्कत है? रिस्क है। अच्छा, नहीं होता तो करा लेते। ये गाड़ी का टायर है क्या जो चेंज कराना है? नहीं सर, जैसे अब डॉक्टरों ने जो बोला है वही तो बिलीव करना तो पड़ेगा। लीवर ट्रांसप्लांट होता क्या है मालूम है आपको? हाँ, लीवर का थोड़ा पार्ट कट के दूसरे डोनर से लेके वो मैं कौन है डोनर आपके घर में? मैं हूँ या मेरी मम्मी। अच्छा, आपका थोड़ा टुकड़ा निकाल लेंगे, हाँ जी। फिर उनकी बॉडी में डाल देंगे। कितने पैसे लगेंगे? 25 लाख 20 से 25 लाख। 20-25 लाख इनके लिए कमाए थे? सर, कमाए ये तो पता थोड़ी था ये कि- हाँ। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, वो टुकड़े से कैसे चल जाएगी बॉडी? सर, वो कह रहे हैं कि लीवर एक रीजनरेटिव ऑर्गन है हमारा। दोबारा दोबारा बोलो। रीजनरेटिंग ऑर्गन है। तो फिर पुराने वाले को रीजनरेट कर दो, उनको बोलो। सर, अब उनसे बहस थोड़ी कर सकते। तो करो ना, फिर यही पढ़ाई लिखाई की क्यों है? जब लीवर रीजनरेटिव ऑर्गन है तो पुराने खराब लीवर को रीजनरेट करा लो। नया क्यों लगा रहे हो? हम यही तो करते हैं यहाँ पे। कह रहे अब सारी बॉडी के सारे अंग रीजनरेटिव होते हैं, हमें कोई बताता नहीं है। लीवर दुनिया को पता है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं किडनी रीजनरेटिव नहीं है, किडनी भी रीजनरेटिव है। आप लोग जब शेव करते हो, कट लगता है, तो कट कौन ठीक करता है? तो वो फिर रीजनरेटिव नहीं है। आपको हड्डी टूटती है, कौन जोड़ता है? हड्डी टूटती है, बचपन से किसी की टूटी है हड्डी आज तक? किसने जोड़ी? अपने आप डॉक्टर प्लास्टर लगाता है, सीधी जुड़े, बस। जुड़ती अपने आप है। बॉडी में सारे अंग रीजनरेटिव होते हैं भैया, लेकिन हमें सच्चाई नहीं बताई जाती। अब गांठ है मान लो, तो किसने बनाई? बॉडी ने। तो खत्म कौन करेगा? बॉडी। लेकिन बॉडी को वैसा माहौल देना पड़ेगा, खाना पीना ठीक करना पड़ेगा, गलत चीजें खानी बंद करनी पड़ेंगी, केमिकल वाली दवाई मत खाओ, बॉडी अपने आप रीजनरेट करती है। हम लोग पुराने लीवर को ही रीजनरेट करते हैं। लीवर अगर किसी का 10 पैसे भी बचा है, 10 पैसे, तो भी वह पूरा ठीक किया जा सकता है। इतना बढ़िया अंग है लीवर। लीवर सबसे आज्ञाकारी अंग है हमारी बॉडी का, जो सबसे जल्दी रीजनरेट होता है। उसकी वजह से पेट में पानी और बन रहा है। वो आप ज्यादा खराब कंडीशन में लाए हो ना, अभी वो 2-4 पैसे बचा है। जी एक बार देख लेते हैं केस पूरा, ठीक है? जब लीवर आप ज्यादा खराब करके लाते हो तो पानी भरता है, मतलब लीवर 2-3 पैसे बचा हुआ है। तो ऐसे केस में तो ट्रांसप्लांट भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि ट्रांसप्लांट में भी जो पुरानी बॉडी है वो साथ नहीं देती लीवर का, वो नए अंग को फेल कर देती है। जब भी आप कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो तो बॉडी उसको रिजेक्ट करती है, इसीलिए उसको इम्यूनोसप्रेशन दवाइयां देते हैं। कुछ ऐसी दवाई देते हैं इम्यूनिटी घटाने की, जिससे बॉडी अंग को रिजेक्ट ना करे, लेकिन उससे नई बीमारी आ जाती है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट कराया, 1 साल बाद अब किडनी फेल है। किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट कराई, अब लीवर फेल है। अब क्या करोगे? फंस जाते हो आप इस जंगल से बाहर नहीं आ पाते हो। ये इतने सारे लोग बैठे हैं, पूछो जरा, एक बार कोई गोली शुरू हो जाए एलोपैथी में, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, पूछना जरा उस जंगल से बाहर निकल पाते हैं क्या ये? बस जिंदगी भर उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथा पंगा फंसता रहता है। वो तो सर हम भी फंसे हैं 10 डॉक्टरों को। तो फिर जब फंसे हुए हो तो फिर उनको पास जाना छोड़ दो ना। सर, जब भी तो यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ आके भी पूरा टाइम लगेगा, कहना मानना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा, तो होगा। अच्छा, यहाँ आके भी कई बार आप बड़ी जल्दी करते हो, बस 7 दिन में छुट्टी दे दो। 7 दिन में जादूगर बैठे हैं क्या हम लोग भी पूरा टाइम चाहिए, 20-25 दिन चाहिए होते हैं। 7 दिन में हम सिर्फ आपको ट्रेलर दिखा सकते हैं, 7 दिन में हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, प्रॉपर हिम्मत है, इच्छा शक्ति है, तो हम लोग बोलते हैं 20-25 दिन लगाओ कम से कम, और 7-10 दिन में ट्राई करो कितना रिजल्ट आता है, फिर आगे का टाइम लेना। लेकिन कई बार पेशेंट बड़ी जल्दी में आता है, 7 दिन में सब कुछ कर दो। हम कोई भगवान थोड़ी बैठे, हम जितना टाइम लगना है उस सर्कल में तो लगेगा ही ना। अच्छा, एक कहावत सुनी है आपने कि 21 दिन बनते लगते हैं आदत बनने में? किसने किसने सुन रखी है कि कोई भी आदत होती है उसको बनने में 21 दिन लगते हैं? कोई बीमारी है, कोई मतलब गंदी आदत को छोड़ने में 21 दिन लगते हैं? किसने किसने सुन रखी है? दोबारा हाथ उठाओ जरा। कहां से आई ये कहावत 21 दिन वाली? कौन बोलता है, क्यों बोलता है ये? किसी को पता है? बताया था उन्होंने। हमारी बॉडी के सेल्स चेंज होते हैं,
हमारी बॉडी के मेजॉरिटी सेल्स 20 से 25 दिन में चेंज हो जाते हैं। इसलिए एक कहावत बनी हुई है, हमारी बॉडी में रोजाना लगभग करोड़ों सेल्स रोज बनते हैं, करोड़ों सेल्स नहीं बनते हैं, रोज मरते हैं, रोज बनते हैं। हमारी स्किन लगभग मतलब जो आप सुबह हो ना, शाम को आप वो नहीं होते हो, फिर जो शाम को अगले दिन सुबह आप वो नहीं होते हो। आपकी बॉडी में रोज प्रोसेस चलता है, बुरे सेल्स और अच्छे सेल्स दोनों तरह के, गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है। और जो सेल्स हैं वो हमारे खान पान से डिसाइड होते हैं। जब आप 3 दिन 4 दिन अच्छा खाना खाते हो तो 3-4 दिन में ही बॉडी को रिजल्ट मिलने लग जाता है, तो बॉडी में गुड सेल्स बढ़ने लग जाते हैं, जो आपके गुड बैक्टीरिया बढ़ने लग जाते हैं। जैसे इन्होंने क्या बोला, अभी सिर्फ 4 दिन हुए, मुझे अच्छा लग रहा है, तो हमने 4 दिन में क्या कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। इन्होंने ढंग का खाया, 4 दिन से कोई भी बाजार का नहीं खा रहे, 4 दिन में दूध वाली चाय नहीं मिल रही, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद है, फ्रूट मिल रहा है, सलाद मिल रहा है, हल्दी मिल रही है, कड़ी पत्ता मिल रहा है, या कोई थेरेपी हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, बॉडी में हीलिंग हो रही है। तो जो गुड सेल्स हैं उनकी मात्रा बढ़ रही है, और जो मर रहे हैं सेल्स वो बुरे ज्यादा मर रहे हैं, अच्छे ज्यादा बन रहे हैं। तो क्या हो रहा है, शरीर ठीक होने की तरफ चल पड़ा है। तो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो ये और बढ़ जाता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो और डाउन हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं हमेशा खुश रहो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं।